चलो इधर ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग? टॉपिक का नाम था आपका स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, हो गया आप लोग का? अब फोकस करोगे? हो गया ना? थोड़ा और बात करना तो कर लो। हो गया? चलो देखो, ठीक है, लास्ट क्लास का तो पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यही हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें एक ही फॉर्मूला था। कितना फॉर्मूला था? एक फॉर्मूला था। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या था आपका? स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। और इसको अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हमको डिस्टेंस लिखना होगा तो स्पीड इंटू टाइम, और क्या लिखना होगा हमको? टाइम लिखना होगा तो डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, दूरी बटे चाल। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद हम लोग क्या देखे थे? बहुत सारा यूनिट देखे थे। जैसे अगर हमको सबसे पहले अगर हमको डिस्टेंस, डी बोले तो डिस्टेंस, डी बोले तो डिस्टेंस, जिसको हम लोग दूरी बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसका यूनिट की बात किया जाए तो जनरली जो यूनिट आएगा आपका इधर मीटर में आएगा या फिर किलोमीटर में आएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है आपका? 1000 मीटर। आपको बोला याद है? मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका एक तो किलोमीटर। जितना कदम उतना जीरो बताए थे। छोटा से बड़ा जाएंगे डिवाइड करेंगे, बड़ा से छोटा आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यूनिट हम समझा चुके थे। ठीक है, अच्छा अगर बात करेंगे आपका ये स्पीड का, तो स्पीड का जो यूनिट होगा इसको हम लोग चाल बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा इधर आपका मीटर पर सेकेंड होगा या फिर किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड से अगर हमको किलोमीटर पर आवर में जाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? देखो छोटा से बड़ा जा रहे हैं ना, बड़ा की तरफ जा रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई बाई 18/5। वापस रिवर्स आएंगे, बड़ा से छोटा में आ रहे हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 5/18। ये भी करवा दिए थे। ठीक है, तो चाल का आ गया इधर मीटर पर सेकंड में होगा, किलोमीटर पर आवर में। हम ये भी डिस्कस किए थे कि कभी कभी मिनट के टर्म में भी दे देता है। ठीक है, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे अगर हम ये बोले कि 1 मिनट में कितना सेकंड, तो बोलोगे क्या बोलोगे? 60 सेकंड। ठीक है, 1 आवर में कितना मिनट, तो 60 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकंड तो क्या होगा? 3600 सेकंड। ठीक है, टाइम की भी बात हो गया था। और रहा आपके क्या बचा? समय। तो जो टाइम रहेगा, जिसको टाइम बोल रहे हैं हम लोग समय बोल रहे हैं। ठीक है, तो समय आपका इधर आपका सेकंड में होगा या फिर मिनट में होगा या फिर आवर में होगा। अच्छा टाइम तो बता ही दिए ना। ठीक है, आवर में होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस हम लोग डिस्कस कर लिए, टाइम भी डिस्कस कर लिए और स्पीड भी डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो ये सारा यूनिट कन्वर्शन में हम लोग सीख लिए थे। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, चलो अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केस पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला केस हम लोग डिस्कस किए थे। पहला केस क्या था? ठीक है, केस 1। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या, डिस्टेंस को, जो दूरी है, इसको कांस्टेंट रखे थे। ठीक है, क्या रखे थे? कांस्टेंट। डी को कांस्टेंट रखे थे। अच्छा हमको पता है कि स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है ना? तो ये वाला टर्म क्या है? कांस्टेंट है। मतलब क्या? कांस्टेंट का मतलब समझो कि वो बदलेगा नहीं। जैसे अगर हम मान लो दो लड़का है, एक क्या है? ए है और एक क्या है? बी है। एक आनर है और एक बानर है। एक ए है और एक बी है। ठीक है, और दोनों क्या है? सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इस तो पहले बोलना चाहिए था ना। अभी ठीक है, चलिए अब ये बोल रहे हैं कि ठीक है दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ये भी डिस्टेंस डी, डी डिस्टेंस कर रहा है और ये भी डी। डिस्टेंस कुछ भी हो, मान लो x किलोमीटर है। कितना है आपका? x किलोमीटर है। और ये भी क्या है आपका? x किलोमीटर है। ठीक है, दोनों सेम दूरी तय कर रहा है। अगर उस दूरी को तय करने में इसको जो समय लग रहा है 3 घंटा लग रहा, ठीक है, और इसको 4 घंटा लग रहा, ठीक है, इसका स्पीड मान लिए 40 किलोमीटर पर आवर है और इसका स्पीड हमको पता करना है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, अब इजी क्या है? एक तो हम लोग बचपन में जैसे था वैसे करते थे। देखिए इसको धो लिया कल, कितने बार बोले नहीं, वो गंदा आ रहा है। ठीक है, देखिए तो पहला अगर हमको इसका
टाइम पता और स्पीड पता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको पता होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है इसका 40 और टाइम कितना है आपका 3, तो लगभग 120 किलोमीटर ये गया। अच्छा ये डिस्टेंस उसके लिए कांस्टेंट है ना, उसके लिए कांस्टेंट है। तो अगला के लिए अगर हम लेंगे, अगर बी की बात करेंगे तो इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। इसका डिस्टेंस कितना है बाबू 120। स्पीड दिया हुआ है क्या, नहीं पता है, और टाइम कितना दिया हुआ है आपका 4 घंटा। तो स्पीड बराबर क्या देखो 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और कितना हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब अगर हम ये बोले कि अगर हम इसको अलग तरीके से देखें, हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बराबर क्या है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड टू टाइम, तो स्पीड ट्रेवल स्पीड इनटू टाइम ऑफ ए बराबर क्या जाएगा स्पीड, इसको ए कर देते हैं, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम ऑफ बी। अब यहाँ पुट करते हैं। अच्छा यहाँ पुट करने पे फायदा क्या हुआ, स्पीड से कितना ए का 40 है और टाइम कितना है आपका 3 बराबर, इसका स्पीड कितना है, स्पीड नहीं पता है, और टाइम कितना है 4, 4 से 10 बार में कट गया और देखिए तो 30 आ रहा क्या, क्या पहले भी सेम आंसर आ रहा था, ठीक है। तो ये था, इसीलिए हम ये आपको लिखे थे, 2 चीज कॉमन लिखे थे, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए ये बात हम कॉमन लिखे थे, क्या लिखे थे कि अगर 2 व्यक्ति है या कितना भी है, मान लो 3 आदमी है, 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा, उससे ज्यादा नहीं सकता है। मान लो 3 आदमी है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, 3 आदमी है, ए है, बी है, सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अपने हिसाब से नाम लिख लेना, ठीक है। ये भी डी डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये भी डी करता है, ये भी डी डिस्टेंस और ये भी, तीनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसका स्पीड s1 है और टाइम क्या लगा इसको t1, मतलब इसको इतना दूरी तय करने में स्पीड जो लिया s1 है और टाइम क्या है t1 है। इसको सेम दूरी तय करने में स्पीड लिया s2 और टाइम क्या लिया t2, और सेम दूरी करने के लिए क्या लिया ये s3 और टाइम t3। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सी। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, हम लोग सकते हैं क्या s1 t1 बराबर s2 t2 बराबर s3 t3। क्या यहां तो कोई दिक्कत है, सेम काम इसमें हम लोग ये किए थे ना, डिस्टेंस है तो s1 t1 बराबर s2 t2। अच्छा अभी देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी देखो ध्यान दीजिएगा, हम अगेन देख रहे हैं कि भाई डिस्टेंस बराबर क्या है स्पीड, सॉरी मैं उल्टा लिख रहा हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, हाँ, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस है, हाँ। और पहला केस में हम ये रखें कि डिस्टेंस सबके लिए सेम है, चाहे 2 व्यक्ति हो, 3 व्यक्ति हो, 4 व्यक्ति हो, कितना भी हो, डिस्टेंस हम कांस्टेंट रखे हैं। तो अगर ये टर्म अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि ये बदल नहीं रहा है, सबके लिए सेम है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, आया ना, क्या कोई दिक्कत है। इनवर्सली का मतलब उल्टा, देखो इनवर्सली का मतलब क्या होता है उल्टा। थोड़ा ध्यान देना है, नीचे में यहाँ पर कंप्लीट आ रहा है क्या, देखो तो ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है, ठीक है। अरे भाई सुनो, क्या स्पीड बना ले सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो स्पीड और टाइम का उल्टा रिलेशन नहीं हुआ, इसको इनवर्सली बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब समझो, बहुत के फील नहीं पाता। अगर आप यहां से धनबाद जा रहे हो, ठीक है, सिंदरी टू धनबाद जा रहे हो, ठीक है, पहले आप गए 50 किलोमीटर पर आवर से, पहले आप कहां चले गए 50 किलोमीटर, क्या लिख लो कहीं जगह क्या, चलो यहाँ थोड़ा सा, ठीक है। मान लो इसको सुन, कहानी सुन लो, यहां से आप गए धनबाद, पहले गए 50 किलोमीटर पर आवर से, कुछ समय लगा, हमको नहीं पता कितना लगा, और दूसरा टाइम गए 100 किलोमीटर पर आवर से। मतलब पहले तुम्हारा लोग यहां से जब ये गए क्या बोलते हैं धनबाद गए तो तुम्हारे पास स्प्लेंडर था, और दूसरा टाइम हायाबुसा था, ठीक है। अब बताओ किसमें समय ज्यादा लगेगा, समय स्प्लेंडर में ज्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि स्प्लेंडर का स्पीड क्या था कम था, तो स्पीड कम है तो टाइम क्या लग रहा ज्यादा, उल्टाया, ये स्पीड कम है तो टाइम क्या लगा ज्यादा, हायाबुसा में स्पीड ज्यादा था टाइम क्या लगा कम, इसी को उल्टा रिलेशन बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, और ये नीचे वाला कम होगा तो ऊपर वाला ज्यादा होगा, इसी को उल्टा रिलेशन बोलते हैं। मतलब क्या कि अगर 2 व्यक्ति के लिए, ठीक है, 2 व्यक्ति के लिए अगर डिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो चाल और समय का उल्टा रिलेशन होता है, ठीक है। अब इसमें बड़ा बढ़िया सवाल करेंगे, इसको नोट करना है,
जल्दी कीजिए, एक सवाल करते हैं, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, बढ़िया सवाल करेंगे इस पे, ठीक है। हाँ सही बात है, पैसा भी इन्वर्सली लगता है। लिख लो लिख लो, क्लिक करने के लिए बाद में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। ये दिख रहा है, देखो तो ये दिख रहा है क्या? ठीक, जब नहीं दिखेगा इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा बढ़िया वाला सवाल करेंगे, ठीक है। स्पीड है ना बाबू, स्पीड का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर ही होगा ना, ठीक है। देखो आजकल यूनिट पे बहुत खेल रहा है वो, ठीक है। जो एग्जामिनर है उसको पता है कि बच्चा कौन सा सीख गया है, ठीक है, तो वो यूनिट पे खेलता है बहुत बार, तो यूनिट का हमेशा ख्याल रखना, ठीक है। मिटा दू, हो गया। चलिए एक सवाल लिखता हूं मैं, ठीक है। कोई आदमी है, ठीक है, ये पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और पॉइंट बी तक जाता है, ठीक है। दोनों के बीच का जो दूरी है मान लो डी डिस्टेंस है, ठीक है। तो मतलब क्या, एक आदमी है, इसका नाम क्या दें, ये आदमी है, कोई आदमी, औरत भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, एक निश्चित दूरी तय करता है, एक निश्चित दूरी तय करता, निश्चित का मतलब क्या, ए से बी गया, सीधे से धनबाद गया, ठीक है। अब सुनो, अगर, हाँ फिक्स डिस्टेंस, अगर उसका स्पीड, जो उसका चाल है, ठीक है, 10% अगर बढ़ा दे, 10% क्या कर दे, 10% बढ़ा दे, तो उसे, ठीक है, 4 घंटा, 4 आवर कम लगता है, तो बताएं एक्चुअल टाइम क्या लगता था उसको जाने में, एक्चुअल टाइम क्या, मतलब क्या, सुनो मैं सजा, ठीक है, यहां बहुत अच्छे से लिख नहीं पाया हूं। हम बोले कोई आदमी ए से बी जा रहा है, ठीक है, यहां से मान लो दिल्ली बॉम्बे जहां भी जा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ए बोले तो आगरा, बी बोले तो बॉम्बे, ठीक है। आगरा से कोई बॉम्बे जा रहा है, यही लड़का है, मुंह सीधा करके जा रहा है, ठीक है। अब यहां से आगरा गया, ठीक है, अब गया, कुछ समय लगा, ठीक है, अगेन दोबारा भी जा रहा है, लेकिन इस बार सेकेंड केस में क्या, उसका स्पीड 10% में बढ़ा दी है, जो भी स्पीड था टाइम, अच्छा स्पीड बढ़ाने से क्या लगेगा, समय कम लगेगा, तो दूसरा बार उसको 4 घंटा कम लगता है, दूसरा बार क्या लगता है, कहां गया, 4 घंटा कम लगता है। अगर इसका स्पीड हम 10% बढ़ा देते तो उसको समय कितना लगता है, 4 घंटा कम लगता है। तो आपको बताना है कि जब स्पीड नहीं बढ़ाए थे तो उसको एक्चुअल टाइम क्या लगता था, सारा क्लियर हुआ, हाँ
चलिए अब देखते हैं, एक सवाल हम करेंगे तो दो सवाल आप कीजिएगा, ठीक है, एक हम करेंगे दो आप कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस सेम है ना, कॉन्सेप्ट सीखो बाद में छाप लीजिएगा, डिस्टेंस सेम है ना। अरे बाबू डिस्टेंस सेम है या नहीं बताओ बाबू, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, दोनों केस में वो सेम ही दूरी ए से बी जा रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का जो किसका होता है उल्टा रेशियो होता है ना। अब यहां मान लो ए से बी जा रहा, ठीक है, पहला केस में देखिए ए से बी जा रहा, अब 10% कितना होता है, तो अब आपको पता है 10% कितना होता है, 1/10, तो एक 10% बढ़ रहा ना, तो आपको पता है 10 से 11 होगा, तो ये जो समय है क्या आ गया, आपका आ गया स्पीड है ना। अगर स्पीड की बात करें तो पहले कितना था 10 यूनिट था, अब कितना हो गया 11 यूनिट। अब वेट 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 वेट, ठीक है, अब जो परसेंटेज नहीं पढ़े उनको थोड़ा याद दिक्कत होगा, ठीक है, तो याद रखना सीखो, समय 2 मिनट समझा लो, जो परसेंटेज नहीं पढ़े इसका मतलब, ठीक, इनको पता आप लोगों ने बहुत कोई परसेंटेज नहीं पढ़ा है, मैं बता दूंगा परसेंटेज के लिए क्या करना है। वेट वेट वेट, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है, देखो सबसे पहले समझो 10%, परसेंट हटाने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, इनका पहला क्लास देखिए, तो 10/100 कर दिए, ठीक है, अब ये काट दिए, ठीक है, तो आप समझना कि 10 का 10% एक होता है, ठीक है, जब बढ़ेगा तो आप नीचे वाला हमेशा इनिशियल होता है, तो आप ऐसा मान के चला कि नीचे जो पहले स्पीड था 10, अब अगर बढ़ेगा तो उसको ऊपर वाला को ऐड कर देंगे और घटेगा तो ऊपर वाला को घटा देंगे, ठीक है, ये परसेंटेज में खेलते हैं, क्लास दिया हुआ है आपको बता देंगे कैसे करना है, ठीक है, अभी समझो, तो 10% का वैल्यू था 1/10, तो इनिशियल स्पीड कितना था आपका 10 यूनिट, इनिशियल स्पीड क्या था आपका 10 यूनिट, ठीक है, तो स्पीड था 10 और उसमें एक बढ़ गया ना, तो स्पीड क्या होगा 10 से 11। अब आपको पता है कि स्पीड का टाइम से उल्टा रिलेशन है, तो जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका टाइम 11 से 10, ठीक है। अब सुनिए, पहले उसको 11 यूनिट टाइम लगता था, अब कितना लगा 10 यूनिट, कितना कम लगने लगा, 1 यूनिट कम लगा, 1 यूनिट कम लगा, अब आपका 1 यूनिट कम लगने लगा, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, जो हमारा 1 यूनिट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा आपका 4 घंटा के बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा, तो एक्चुअल टाइम कितना लगा 11 यूनिट, तो 11 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 11 चौके 44, मतलब उसको 44 घंटा पहले लगता था, अब कितना लगेगा 10 यूनिट, मतलब 40 घंटा, क्लियर है, ठीक है। आप लोग को थोड़ा सा तकलीफ होगा, आई नो कहाँ पे तकलीफ होगा, उसका हम क्लास के बाद ठीक है, अभी फिलहाल नोट कर लीजिए क्योंकि आप लोग बेसिक स्टार का नहीं पढ़े हैं, ठीक है, जैसे लोग रेशियो भी पढ़ लिए हैं, तो रेशियो और आपको परसेंटेज हम पढ़ा देंगे, डोंट वरी, ठीक है, पैनिक मत होना, ठीक, नहीं रेशियो नहीं डाले हुए हैं, हम डाल देंगे, ठीक है, आप लोग को पढ़ा देंगे उस समय वीडियो बन जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। फिलहाल देखो ये क्लियर हुआ आप लोग जो पढ़े हैं, पक्का समझ में आएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करें, क्वेश्चन चेंज करें, चलिए, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अगेन है, एक आदमी है, काफी हंसमुख आदमी है, ए से बी जा रहा, ठीक है, ठीक है, कंडीशन 1 केस 1, ठीक है, डिस्टेंस डी है, टाइम टी है, स्पीड एस है, ठीक है, अगर स्पीड इंक्रीज कर दे कितना 20%, ठीक है, तो 2 आवर कम लगता है, हाँ स्पीड बढ़ा दिए तो 2 आवर कम लगता है, सेम सवाल, इस बार देखिए कुछ भी चेंज नहीं है, हम सारा सवाल रखे हैं, इस बार स्पीड कितना बढ़ा दिए हम लोग 20% बढ़ा दिए, सेम सवाल है, ठीक है, तो कितना घंटा कम लगता है 2 घंटा कम लगता है, नेक्स्ट सवाल, ठीक है, तो बताइए एक्चुअल टाइम कितना लग रहा था, वेरी गुड, आप लोग पहले नोट कीजिए आराम से, ठीक है, पेशेंस रखिएगा, बताएंगे, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है, हाँ ठीक है, 20% बढ़ता है स्पीड, हाँ देखो मैं फिर से कर रहा हूँ, ठीक है, स्पीड कितना बढ़ रहा है इस बार 20%, ठीक है, अब 20% होता कितना आप तो बताइए पहले, देख लो देखो 1/5, क्यों 20 को जब 100 से भागा दोगे तो 1/5 आएगा, तो हमको पता डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा आपका 5 से 6, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा आपका 6 से 5, कितना यूनिट कम लगा 1 यूनिट कम लगा, 1 यूनिट किसके बराबर है आपका 2 घंटा के बराबर है, 1 यूनिट जो आपका 2 घंटा, तो पहले कितना लगा 6 यूनिट, मतलब पहले कितना लगे आपका 12 घंटा, और बाद में कितना लगा आपका 10 घंटा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 होगा। चलिए नोट कीजिए, 2 सवाल नोट कीजिए, फिर सवाल थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है, 2 सवाल इसी में हो गया आपका, ठीक है, इस टाइप का सवाल बन जाएगा ना, हाँ या ना, नोट कीजिए, एक सवाल और घटाने वाला भी दे दे रहे हैं, ठीक है, पूरा नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
प्रैक्टिस के लिए सवाल देंगे, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में फिर अगेन यही सवाल है, ठीक है, बस डाटा चेंज किए हैं। इसका मतलब बढ़ रहा है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल है। सवाल बस चेंज करेंगे, ठीक है। सवाल बस चेंज करेंगे। नेक्स्ट तीसरा नंबर सवाल है, ठीक है। कोई आदमी एक निश्चित दूरी तय करता है, अगर उसका स्पीड 20% कम कर दे, 20% कम कर दे तो उसे 2 आवर ज्यादा लगता है, ठीक है। सवाल देखिए चेंज हो गया। मैं सवाल बता रहा हूं, सुनो क्या है। कोई आदमी ए से बी गया, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब कुछ टाइम लगा उसको, ठीक है। अब समय लगा, अरे रुक जा, मन में कर, नहीं तो उधर जाए कर, या थोड़ा मन में कर, ठीक है। ए से बी दूरी तय कर रहा है, ठीक है। अब उसको कुछ समय लगा, अब उसका स्पीड मान लो 20% बढ़ा दिए, सॉरी क्या कर दिए, घटा दिए। स्पीड इस तरह क्या कर दिए हम लोग। अब बताओ आपको कि स्पीड हम कम करें तो समय ज्यादा लगेगा, स्प्लेंडर से ज्यादा समय लगता था ना, क्यों, उसका स्पीड कम था। तो स्पीड कम कर दिए, आपका उसका चाल जो था उसको घटा दिए, और कितना घटाए, 20% घटा दिए। उसको कितना एक्स्ट्रा समय लग रहा, 2 घंटा ज्यादा लग रहा। तो बताइए उसको पहले कितना समय लगता था और बाद में कितना समय लगता था। क्लियर है सवाल, सवाल नोट कीजिए, आंसर कीजिए। पहले कितना समय लग रहा था, 8 घंटा, और जब स्पीड घटाने के बाद क्या लग रहा है, 10 घंटा, ठीक है। देखो कैसे मिटा दे इसको, चलिए ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, ये भी मिटा दू। देखिए अब इस बार अगेन देखिए, जो 20% का वैल्यू होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट है दोनों के लिए, जहां से दोनों बार जा रहा सेम दूरी तय कर रहा है। 20% होता कितना है बाबू, 1/5। कैसे निकाला, जो नए बच्चे देख लो, 20% है, परसेंट को हटा के डिवाइड कर दिए 100 से, 1/5 हो गया, ठीक है। अब बोले थे ना कि अगर घटेगा तो ऊपर वाला घटा देंगे, तो स्पीड जो हो जाएगा, पहले हमेशा नीचे वाला इनिशियल होता है, तो पहले इसकी स्पीड था 5 यूनिट, एक घट गया तो कितना हो गया आपका, 4। अब हमको पता है कि दूरी अगर फिक्स है तो टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 से 5। लेकिन देखो ये हमेशा लगाना दूसरा में, मतलब जब 2 आदमी रहेगा या 2 बार डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तभी। अब इसके बाद हम करेंगे एक नेक्स्ट, उसमें थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। देखो अब देखो, पहले समय लगता था 4 यूनिट, अब कितना लग रहा है, 5 यूनिट एक्स्ट्रा लग रहा है ना। कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 1 यूनिट, और एक्चुअली में कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 2 घंटा। तो हम बताएंगे 1 यूनिट किसके बराबर है आपका, 2 घंटा के बराबर है। तो पहले कितना था, 4 यूनिट, तो मतलब कितना हो गया, 8 घंटा। और पहले बाद में कितना लगा, 5 यूनिट, इनका 5 × 2 10 घंटा, ठीक है। देखो समय देखो, स्पीड का जो रेशियो आया वो 5 से 4 आया, तो उसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो क्या जाएगा, 4 से 5, ठीक है। अब 4 से 5 आया तो आपको पता है कि 4 से 5 आया, पहले 4 यूनिट टाइम लगता, मान लो पहले 4 जो भी यूनिट है, घंटा सेकंड को पहले 4 यूनिट टाइम लगता था, अब एक्स्ट्रा लग रहा है 1 घंटा। तो रेशियो में 1 यूनिट एक्स्ट्रा लग रहा है, और एक्चुअली में कितना लग रहा है, तो एक रेशियो जो है 2 घंटा के बराबर है। तो एक रेशियो 2 घंटा के बराबर, तो 4 रेशियो किसका हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 घंटा के बराबर हो जाएगा। तो पहले उसको 8 घंटा लगता था, और जब स्पीड घट गया तो कितना लगने लगेगा, 10 घंटा। क्लियर हुआ सवाल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कीजिएगा, ठीक है। अगर मान लो, ठीक है, सेम सवाल रहेगा, स्पीड मान लो 40% कम हो गया, 40% कम हो गया स्पीड, ये स्पीड है, ठीक है। दूसरा सवाल है, स्पीड जो अगर मान लो 40% कम हो गया, तो आपको मान के चलो 3 आवर एक्स्ट्रा लगा,
सेम सवाल है, बस डाटा चेंज है। यहां पे आप कर देंगे 40, पहला सवाल नोट किए हो, ठीक है। दूसरा सवाल अगेन है, देखिए इस बार हम लोग क्या किए, 40% स्पीड को कम कर दिए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा समय कितना लगा, 3 घंटा ज्यादा लगा, ठीक है। और तीसरा सवाल करेंगे, इसमें स्पीड को 33:1/3% कम कर देंगे और एक्स्ट्रा जो टाइम लगा वो मान लो 12 आवर लगा, ठीक है। तो एक्चुअल टाइम बताना है। 3 सवाल है, सिर्फ डाटा चेंज है, ठीक है। 3 सवाल है, जल्दी ट्राई कीजिए, सिर्फ डाटा चेंज किया और कुछ भी नहीं किए हैं। दूसरा सवाल में यहाँ 40% कम रखेंगे और 3 घंटा, और तीसरा सवाल में यहाँ 33:1/3% करेंगे और समय क्या लगेगा यहाँ पर, एक्स्ट्रा 12 घंटा, ठीक है। तो सवाल है, बंद क्यों हो गया, हो गया 9:15, तो देख लेते जो भी है। दूसरा सवाल क्लियर हुआ, क्या करना है, सवाल यही है, सिर्फ डाटा चेंज हो रहा है। एक बार 40% कम है, 3 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, और इस सवाल में क्या है 33:1/3% कम है और एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है 12 घंटा, ठीक है। 1 मिनट, आप लोग सवाल बनाइए। जो नए बच्चे थोड़ा पेशेंस रखना बाबू, सिखाते हैं रूट, ठीक है। क्योंकि आप लोग बहुत चीज नहीं सीखे हो, परसेंटेज नहीं आप लोग आता है, आप लोग रेशियो नहीं खेलना सीखे हो, ये लोग को सब चीज आता है। ये लोग 2 चैप्टर एक्स्ट्रा आपसे पढ़ा हुआ है, वो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। हम समय फिक्स करेंगे, उसमें आपको पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और धीरे जितना बता रहे हो उस हिसाब से चलो, ठीक है। यहाँ तो हो गया आप लोग का। दूसरा क्वेश्चन में क्या है 40%। अब दूसरा सवाल में 40% होता कितना है बाबू, 2/5। तो स्पीड क्या है, पहले 5 था, अब घट गया ना, घट गया तो इसमें घटा देंगे, तो 5 से कितना हो गया आपका, 2 घटा देंगे 3 बचेगा। स्पीड का उल्टा जाएगा टाइम, तो 3 से 5, कितना एक्स्ट्रा लग रहा है बाबू, 2 यूनिट। और एक्चुअली में कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 3 घंटा। तो 2 यूनिट जो है आपका 3 आवर के बराबर है। तो एक्चुअल 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा आपका, 3/2 इंटू 3, तो 9/2 आवर, मतलब 4.5 घंटा, 4.5 घंटा। इसका आंसर होगा 4.5 घंटा। तुमको समझ में आ रहा है, कहां पे, यहां पे देखो, कोई बात नहीं, देखो 40% स्पीड कम हो रहा था, पहले मतलब कितना था 5 यूनिट, अब इसमें 2 कम हो गया तो कितना हो गया 3। तो स्पीड का रेशियो क्या है 5 से 3। तो आपको पता ना स्पीड का उल्टा क्या था टाइम, टाइम क्या जाएगा 3 से 5, यहां तो कोई दिक्कत। अब 3 से 5 हो गया तो कितना एक्स्ट्रा लगा, और एक्चुअली में कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, तो हम बोलेंगे जो आपका 2 यूनिट है वो किसके बराबर है आपका, 3 घंटा के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 3/2 आवर के बराबर। और एक्चुअली में कितना टाइम लग रहा है आपको, 3 यूनिट। ये इनिशियल होता है, आपको पता होना चाहिए इनिशियल होता है, और ये क्या होता है आपका फाइनल। तो इनिशियली कितना आपका 3 यूनिट लग रहा था, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा बताओ, 3 इंटू 3/2 है ना, क्या हो गया 9/2 आवर। अभी समझ में आया। यहां देखिए 33:1/3% कितना होता है बाबू, ये होता है आपका 1/3। तो अगर पहले बात में स्पीड का, स्पीड की बात करेंगे, तो स्पीड आपका क्या जाएगा, पहले आपका 3 था, घटा तो कितना हो गया 2 यूनिट, तो टाइम क्या जाएगा आपका 2 से 3, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है बाबू, 1 यूनिट लग रहा है। 1 यूनिट एक्चुअली में कितना एक्स्ट्रा लग रहा है 12 घंटा। तो आपका एक्चुअल टाइम ना 2 यूनिट लग रहा था ना, तो 2 यूनिट किसके बराबर आपका, तो मतलब आपको 24 घंटा पहले समय लगता था, और बाद में कितना आएगा 36, बाद में कितना, तो ये आपका 24 हो गया, और ये कितना हो गया आपका जो थी 36। तो पहले आपको 24 घंटा लगता था, बाद में 36 घंटा। समझा क्या, मतलब 12 घंटा इंटर जा रहा, ठीक है। चलिए नोट कीजिएगा। क्या बार बार आपका स्पीड ही रहेगा, हो सकता है टाइम, टाइम से भी खेल ले, एक खेल ले रहे, ठीक है। कोई आदमी एक निश्चित दूरी, ठीक है, ठीक है, तय करता है, अगर उसका टाइम
अगर उसका टाइम, मैं सवाल थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूं, इधर नोट हो गया है ना, ये पार्ट मिटा दे हम। हाँ ठीक है चलो। देखो, कोई आदमी एक निश्चित दूरी तय करता है, अगर अगर सवाल कैसे लिखें, अगर पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, स्पीड का परसेंटेज कर रहे थे ना, अभी हमको समय में परसेंटेज चेंज करना है। हाँ ठीक है, रुको रुको। अगर समय 20% बढ़ा देता है तो स्पीड बढ़ा रहा ना, स्पीड समय बढ़ाएगा तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। तो स्पीड, हाँ सवाल क्या था फिर से देखिए ध्यान दीजिएगा। कोई आदमी ए से बी दूरी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कोई आदमी एक निश्चित दूरी तय करता है, अगर वो समय को 20% बढ़ा दे, मतलब कि आराम से जाना है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ठीक है, और दूरी फिक्स है, ध्यान दीजिएगा दूरी क्या इस बार फिक्स है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वो उसका स्पीड वो अपना 40 किलोमीटर पर में कम करता है, कम कर देता है, ठीक है। तो बताइए फाइंड इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्टार्टिंग में कितना स्पीड था उसका और फाइनल स्पीड कितना था, ठीक है, ये आपका सवाल है, ठीक है। देखो इस बार हम इस सवाल में हम क्या किए ना, हम इस सवाल में कुछ भी नहीं किए, हम बस क्या किए कि इस बार देखो डिस्टेंस वो सम, ध्यान दीजिएगा ए से बी जा रहा है, डिस्टेंस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लो हमको यहां से धनबाद जाना है, ठीक है, धनबाद काफी दूर है, मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम क्या किए, मेरे पास समय का कोई कमी नहीं है, आराम से जाना है मेरे को, मेरा काम कल है, हमको आज जाना, हम आराम से जाएंगे। तो हम बोले हम थोड़ा सेफ जाना चाहते हैं, हम क्या जाना चाहते हैं, सेफ जाना चाहते हैं। मेरे पास गाड़ी बढ़िया, हम अपना बुलेट लेके जा रहे थे, लेकिन हम बुलेट का स्पीड को क्या कर दिए, 40 किलोमीटर पर आवर कम कर दिए। पहले कुछ गए, पहले ध्यान देगा, ए से बी गए, स्टार्टिंग में ध्यान देगा, S1 स्पीड से गए, T1 टाइम लगा, ध्यान दीजिएगा। दोबारा जब गए तो स्पीड S2 गए, टाइम क्या लगा, T2। लेकिन जब दोबारा गए ना, दोबारा गए अगेन, यहां से धनबाद गए, तो हम क्या किए, 20% पहले जो समय ले रहे थे उस समय से 20% टाइम क्या लगे, ज्यादा ले लिए। क्यों ज्यादा लिए, क्योंकि मेरा स्पीड क्या हो गया, कम हो गया था, और वैसे भाई स्पीड कम होगा तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो आपको ये बताना है कि पहले मेरा स्पीड क्या था, ठीक है, इस टाइम बढ़ाने से पहले स्पीड क्या था और टाइम बढ़ाने के बाद स्पीड मेरा क्या हो गया, ठीक है। जस्ट रिवर्स से कोई दिक्कत नहीं है। अब अगेन आपको पता है कि डिस्टेंस क्या आपका कांस्टेंट है, आप यहां से धनबाद जा रहे हो ना, बार बार आप यहां से कहां जा रहे हो, धनबाद जा रहे हो, धनबाद जा रहे हो, तो आपको पता है कि स्पीड जो होगा उल्टा रिलेशन हो किसका, ठीक है, उल्टा रिलेशन होगा। अब देखो जब उल्टा रिलेशन होगा तो पहले मेरा समय कितना परसेंट, 20% है, तो भाई देखिए 20% होता कितना है, 1/5, बढ़ाया घटा है, टाइम बढ़ाया घटा है, तो पहले 5 यूनिट समय लगता था, बढ़ के कितना हो गया, 1 बढ़ गया तो 6 हो गया, तो ये टाइम का रेशियो है, तो इसका जस्ट उल्टा क्या जाएगा, स्पीड का रेशियो, 6 से 5, तो स्पीड कितना कम हो गया, एक, पहले 6 यूनिट था, 5, कितना कम हो गया, 1 यूनिट कम हो गया, 1 यूनिट कम हो गया। एक्चुअली में स्पीड कितना कम हुआ है, तो हम बोल सकते कि मेरा 1 यूनिट किसके बराबर है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम कितना होता है, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट किसके बराबर होगा, 6 इंटू 40, 240 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ कितना लगा, 5 यूनिट, बाद में कितना लगा, तो 5 यूनिट मतलब 5 के 200 किलोमीटर। जब हम समय नहीं बढ़ाए थे तो पहले हमको कितना लगा था, 240, और यही आपसे आंसर पूछेगा। तो पहले स्पीड मेरा क्या था, 240 किलोमीटर पर आवर, बाद में कितना हो गया, देखो 40 घट गया ना, 40 घटा कि नहीं घटा, कुछ घुसा, कोई दिक्कत, ठीक है, चलिए नोट कीजिए। अब देखिए कुछ और पार्ट नोट करते ही कोई दिक्कत नहीं है। अब अंतर समझाते हैं, ठीक है, उल्टा हो रहा है, ठीक है। हम ये बोले दो आदमी हैं, ए है और बी है,
डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये भी डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये भी, ठीक है। अगर स्पीड का रेशियो ध्यान दीजिएगा 2:3 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? हम बोले थे ना कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो उल्टा हो जाता है। तो बेसिकली ये हुआ क्या आपका 3:2, लेकिन ये कैसे हो गया? अब देखो आप बोले चलो ये आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगेन देख रहे, 3 आदमी हैं, ए बी और सी, ठीक है। तीनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ट्रेवल सेम डिस्टेंस, ऑल ट्रेवल सेम डिस्टेंस। एक काम करते ना, डिस्टेंस लिख दे, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया ये भी डी डिस्टेंस किया, ये भी डी डिस्टेंस, अच्छा ऐसे करते हैं, ये भी x किलोमीटर किया, ये भी x किलोमीटर किया, और ये भी x किलोमीटर किया। तीनों जो गया सेम दूरी, समान दूरी तय करता है, ठीक है। इसके स्पीड का जो रेशियो है 2:3:4 है, तो बताइए टाइम का रेशियो क्या होगा? थप्पड़ देंगे, यही तो समझाना चाह रहे थे ना, उल्टा हो जाएगा ना, ध्यान दें उल्टा। तो ये होता क्या था, सुनो दोनों मंत्र सुनो। बेसिकली ये पता टाइम क्या होता था, ये 1:2 था ना, तो ये 1/2 होता है और ये 1/3 था, इसका उल्टा होता है ना रे। अब इसको हम आसानी में लेंगे तो हमको आपको पता है कि रेशियो को हम फ्रैक्शन के टर्म में लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, तो इधर भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर दिए और इधर भी 6 से रेशियो। अब इसको करिए 2 से 3 बार में और 3 से 2 बार में, तब हुआ तुम्हारा 3:2। तो यहाँ रेशियो क्या हो जाएगा 1/2, 1/3 और 1/4। 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3 और 4 का उल्टा। लेकिन कभी भी टाइम को हम लोग या किसी भी रेशियो को फ्रैक्शन में लिखते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या, इससे बट्टे करके नहीं लिखते हैं, ये रेशियो हो गया। तो अब हम क्या किए, चूंकि तीनों है तो तीनों में क्या करिए 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, तो हम तीनों में क्या कर दिए 12 से इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये छोटा छोटा बात बहुत बार सिखा चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे। 2 से कितना बार हो जाएगा 6 बार में, 3 से 4 बार में और 4 से 3 बार। क्या हुआ, तो 6:4:3 इज द आपका फाइनल आंसर, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हुआ? अब इसी में सवाल कैसे देगा, बोल देगा कि जो ए को है ना बी से 2 घंटा ज्यादा लगता था, तो बताइए ए को क्या समय लगता था, तो देखो 2 यूनिट ज्यादा है। या फिर बोल देगा बी को है सी से 4 घंटा ज्यादा लगता है, तो बताइए बी का समय क्या था, तो यूनिट से कंपैरिजन कर लेंगे। रेशियो में कंपैरिजन सिखाया है ना, तो कर लेंगे। रेशियो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। जो नहीं पढ़े अभी क्लास के बाद हम बताएंगे कैसे करना है क्या करना है, ठीक है। चलिए मेरे पास अभी वो ये नहीं है, क्या बोलते हैं हम उसमें रिकॉर्ड नहीं किए ना, तो आपको बताते हैं, ठीक है। लेकिन हम पढ़ाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। रेशियो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, 2 चीज पढ़ाना है पढ़ा देंगे, और का जरूरत नहीं है, 2 ही का जरूरत है फिलहाल। जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे रेशियो का जो रिक्वायरमेंट है, नोट कीजिए। तो कैसा भी सवाल आएगा बना लोगे, अरे हाँ या ना, अभी बहुत चीज है, मर कह रहे हो, इतना आसान थोड़े है। रीजनिंग आप 1 महीना में कर सकते हो, 2 महीना में पूरा रीजनिंग कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन एप्टीट्यूड 2 महीने में नहीं कर सकते हो। अगर आपका मैथ बहुत भी अच्छा है तो भी आपको 4 महीना 5 महीना लगेगा ही, बहुत अच्छा है तो भी। अच्छा ये सारा केस में एक चीज कॉमन था, क्या था, अभी तक हम लोग दो जो भी था दूरी सेम था सबके लिए, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्या, कभी हम समय कांस्टेंट करेंगे, एक बार हम लोग स्पीड को कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। नोट कीजिए क्या हुआ, कंप्लीट कर लिए, चलिए। यार प्लीज आवाज मत करो, कितनी बार मना किए हैं, इरिटेशन लगता है मेरे को। हो गया आप लोग का नोट, क्या सी मतलब, यहाँ 3 आदमी था, हाँ, एक का नाम ए, एक का नाम बी और एक का नाम सी, ठीक है। तीनों यहां से धनबाद गया, मतलब तीनों का दूरी क्या, डिस्टेंस क्या सेम है, ठीक है। और तीनों का जो स्पीड का रेशियो है वो 2:3:4 है, तो बताया कि टाइम का रेशियो क्या होगा। देखो तुम लोग आवाज करते हो ना, जब वापस वीडियोस को देखते हैं अपना वीडियो, तो बहुत सारा आवाज गुनगुन आते रहता है,
ठीक है, तुम ही लोग देखोगे तो ऐसा आएगा, तो इसलिए प्लीज शांत रहो जब तक रिकॉर्डिंग होता है तब तक। ठीक है, कुछ डाउट है तो डायरेक्टली पूछो, और या अभी बात भी कर रहे हो तो थोड़ा हल्का आवाज में करो। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। चलिए नेक्स्ट दो केस है, उसको खत्म ही करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। इधर मिटा दूं, चलिए पहला, अब दूसरा केस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब हमको अगेन फॉर्मूला क्या है, स्पीड जो जाता है डिस्टेंस बाई टाइम, यही होता है, या फिर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम। सुनो, अभी बात कर देना, पहला केस में हम लोग डिस्टेंस को तो ले कांस्टेंट। अब केस 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, किसको ले, टाइम को या स्पीड को, चलो किसी स्पीड को कांस्टेंट करने वाले हैं। स्पीड को क्या करने वाले हैं, मतलब क्या है कि अब चुनना और मुन्ना रहेगा। ठीक है, ए ऑनर, बी बानर, ये ए है और ये क्या है, बी। ये मान लो कोई दूरी तो नहीं मिलेंगे, ये भी जो है स्पीड एस डिस्टेंस जाता है, मतलब इसका भी स्पीड एस किलोमीटर पर आवर है, और इसका स्पीड क्या है आपका, एस किलोमीटर पर आवर। चलो सवाल से ही शुरू करते हैं। अगर ये मान लो डिस्टेंस 40 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है, और इसको ट्रेवल करने में 2 घंटा लगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसको 60 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों का स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, दोनों का स्पीड क्या है। तो अगर हम ये बोले कि स्पीड ऑफ ए बराबर स्पीड ऑफ बी, ठीक है, अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, अरे होता है ना, देखो ये लिखे है फॉर्मूला। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बाय टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी बाय टाइम टेकन बाय बी, ये दोनों का रेशियो बराबर होगा, हाँ या ना। तो ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस ए कितना ट्रेवल किया है, 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लिया है, 2 घंटा। डिस्टेंस इधर कितना किया है, और टाइम क्या लगा, टीवी। क्या ये कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 0 से 0 काट दिए, 2 से 2 बार में, ठीक है, और 2 से 3 बार में, तो टाइम टेकन बाय बी इक्वल टू 3 आवर। क्या कोई दिक्कत है। अब कितना भी आदमी हो, ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, 3 आदमी हो, 4 आदमी हो, कितना भी हो, ए है, बी है, सी है। सी इतना उदास क्यों है, ए है, बी है, सी है, अब पता नहीं क्यों उदास है, कुछ तो होगा ही क्या। चलो ठीक है, मान लो इसका स्पीड एस है, इसका भी स्पीड क्या है, एस है, इसका स्पीड एस किलोमीटर पर आवर, तीनों का स्पीड क्या है आपका, सेम है। ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया d1 और टाइम लगा t1, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया t2, टाइम लगा t2, ये डिस्टेंस d3, टाइम लगा t3। तो हम बोल सकते हैं कि d1 t1 बराबर d2 t2 बराबर d3 t3। ठीक है, अच्छा कभी भी, हे भगवान ब्लंडर कर दिया हम तो, क्या हो जाएगा, d1 बाई t1, d1 बाई t1 बराबर d2 बाई t2 बराबर d3 बाई t3, ये क्या होगा, बराबर होगा। देखो दो का एग्जांपल अभी आपको थोड़ा देर पहले दिए, d1 बाई t1 इक्वल d2 बाई t2। अच्छा सुन लो, कभी भी इक्वेट करोगे तो इस बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में जो डिस्टेंस का यूनिट रखोगे, वही बराबर के उधर डिस्टेंस का यूनिट रखोगे। यूनिट का खास ख्याल रखना, मतलब क्या, अगर यहाँ डिस्टेंस किलोमीटर में होगा तो इधर भी डिस्टेंस किस में निकलेगा, किलोमीटर में। अगर यहाँ टाइम मिनट में रखोगे तो इधर भी टाइम किस में होगा, मिनट में। समझ में आ गया, हाँ तो बदलना पड़ेगा आपको, यूनिट का खासकर ख्याल रखना है। आजकल यूनिट पे बहुत सारा सवाल आ रहा है, बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो अब थोड़ा इसको समझो, थोड़ा फील कर लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, एक सवाल दे, क्या करोगे, चलो हाँ 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 कर लो कर लो, अब बताओ। ए है, बी है, चलो ए बी है, इसका भी स्पीड एस है, इसका स्पीड एस है, स्पीड के किलोमीटर पर आवर, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया 40 किलोमीटर और समय लगा
90 मिनट। ठीक है, कितना डिस्टेंस मीटर में ट्रेवल करे कि इसको समय लगेगा 2 घंटा। चलिए, आपको डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय, ये ए है और ये बी है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी बताना किस में, मीटर में बताना है। चलिए एक सवाल दिए, ट्राई कीजिए। दोनों का स्पीड एस सेम है। ठीक है, स्पीड दोनों का सेम है, तो हम बोल सकते हैं क्या, स्पीड अगर दोनों का एस, स्पीड ऑफ ए बराबर स्पीड ऑफ बी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम ट्रेवल ए इसका तो डिस्टेंस ऑफ बी बाय टाइम ऑफ बी। अच्छा, इधर डिस्टेंस क्या आएगा, किलोमीटर में है ना, ध्यान दिएगा, तो ये किलोमीटर में लिख दिए। इधर टाइम क्या लगा, 90 मिनट है ना, इधर लिख दिए, हम चेंज कुछ नहीं किए। अब इधर भी जो डिस्टेंस ले, सुनो सुनो, इधर डिस्टेंस किसमें निकलेगा, अरे किलोमीटर में, इधर भी कितना, किलोमीटर में निकलेगा, समझा क्या। और टाइम यहाँ पर मिनट में है ना, लेकिन यहाँ टाइम क्या है, आवर में है ना, तो 2 घंटा में कितना मिनट होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 120। क्लियर हुआ। हम क्या बोले, सुनो, जो यूनिट इधर डिस्टेंस का होगा वही यूनिट इधर डिस्टेंस का होगा, जो यूनिट इधर टाइम का रखोगे वही टाइम का इधर रखेगा। इधर हम डिस्टेंस किलोमीटर में रखे तो डिस्टेंस किस में निकलेगा, किलोमीटर में। इधर टाइम मिनट में रखे तो इधर किस में लगेगा, मिनट में। समझ में आ गया। चलिए, तो भाई साहब ये काट दिए, 3 तिये 9, 3 चौके 12, ये क्रॉस चल जाएगा, तो डिस्टेंस क्या हो गया, 4 चक 16, 16/3 किलोमीटर। ठीक है, 16/3 किलोमीटर। तो किलोमीटर हमको मीटर में चाहिए ना रे, तो 16 इंटू 1000/3 किलोमीटर, तो क्या जाएगा आपका मीटर में, 16,000/3 मीटर। अभी जैसा भी आंसर आएगा ये आपका फाइनल आंसर है। हाँ बोलो ना, क्या बोल रही है। आंसर तो दे दिए, 16,000/3 मीटर। ये डिस्टेंस है ना, अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे 440 है ना, अच्छा हाँ ठीक है, 140 सेक्टर, तो एक और जीरो कर दें, चलिए एक जीरो और कर दो, 160। ठीक है, तो काफी ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। अब इसको और थोड़ा फील करो, मिटाओ। चलो देखो, तो इस कंडीशन में हम स्पीड को कांस्टेंट रखे हैं, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बाय टाइम बराबर स्पीड होता है, अरे है ना, और ये स्पीड क्या है आपका,
जो आपका चाल है वो क्या है, कांस्टेंट है, सबके लिए सेम है। तो हम बोलते हैं डिस्टेंस बाई टाइम का जो रेशियो था क्या था, कांस्टेंट है ना, ये ऊपर चले जाएगा, इस ऊपर, तो हम बोलते हैं डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, देखो अब इसको थोड़ा समझो। ठीक है, इस कंडीशन में आपका स्पीड कांस्टेंट है, जैसे मेरे पास बाइक है, उस बाइक का स्पीड हम फिक्स किए कि 40 किलोमीटर पर आवर से ही चलेगा वो। ठीक है, अच्छा 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो गया बाबू, कि जो मेरा गाड़ी है वो 1 घंटा में कितना चलेगा आपका, 40 किलोमीटर चलेगा। क्या ये बात क्लियर हो रहा है आपका? अगर मेरा स्पीड हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 घंटा में 20 किलोमीटर चलेगा। तो मान लो, ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि मेरा जो स्पीड है वो कांस्टेंट और वो कितना आपका 40 किलोमीटर पर आवर। मेरा बाइक का बाबूजी बाइक चलाते हैं और इतने स्पीड से चलाते हैं, ठीक है, 40 की स्पीड से चलाते हैं, ठीक है, कि भाई सेफली रहे। तो 40 किलोमीटर पर आवर से एकदम स्पीड फिक्स, एकदम फिक्स कर दिए 40 से गाड़ी जाएगा। ठीक है, अब मान लो यहां से हमको धनबाद जाना है, यहां से हमको आ जाना है धनबाद, तो यहां से धनबाद जाने में कुछ समय लगेगा। अब यहां से मान लो हमको रांची जाना है, देखो यहां से हम धनबाद गए, सिंदरी से धनबाद गए, ठीक है, मान लो T1 टाइम लगा, और सिंदरी से रांची गए, मान लो ये T1 टाइम लगा, ये T2 टाइम लगा। तुम बताओ समय कब ज्यादा लगेगा, जब यहां से रांची जाएंगे। ऐसा क्यों बोले, क्योंकि मेरा जो स्पीड था वो कांस्टेंट था। हम यहां से जब धनबाद जा रहे थे तो ही 40 किलोमीटर पर आवर चल रहे थे। अब यहां से धनबाद मान लो 20 किलोमीटर है, और हम 1 घंटा में 40 किलोमीटर चल, मतलब यहां से धनबाद जाने में कितना समय लगेगा, आधा घंटा लगेगा। क्या ये फील हुआ? हम बोले मेरा स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर से, मतलब हम 1 घंटा में 40 किलोमीटर जा सकते हैं, तो आधा घंटा में कितना जाएंगे, 20 किलोमीटर। यहां से धनबाद पहुंच गए लोग आधा घंटा में। अब यहां से रांची मान लो है 100 किलोमीटर, फॉर एग्जाम्पल मान लो 100 किलोमीटर, या फिर मान लो 120 किलोमीटर है। यहां से रांची कितना है, 120 किलोमीटर, एग्जाम्पल 120 नहीं ज्यादा है, ठीक है। अब हम 1 घंटा में कितना चल रहे हैं, 40 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 3 घंटा में कितना चलेंगे, 120 चलेंगे। तो यहां से रांची जाने में कितना घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? तो मतलब क्या, दोनों कंडीशन में मेरा स्पीड सेम था, तो जब स्पीड सेम है तो ज्यादा दूरी लगेगा तो ज्यादा समय लगा, कम दूरी था तो कम समय लगा। क्या ये फील हुआ? मतलब क्या, कि दूरी ज्यादा समय ज्यादा, दूरी कम समय कम। तो इसको बोलते हैं सीधा सीधा रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, सीधा सीधा रिलेशन। एक बढ़ रहा तो दूसरा भी बढ़ रहा, अगर एक घट रहा तो दूसरा भी घट रहा, इसको बोलते हैं सीधा रिलेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंग्लिश में बोलते हैं। समानुपाती क्या किस टाइप का है, समानुपात, समानुपात, समानुपात नहीं बोलते, समानुपात क्रम वैसे कुछ बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको एक ऐसे से याद रखना, सीधा रिलेशन उल्टा रिलेशन। सीधा रिलेशन क्या, सीधा किसको बोलते हैं, मतलब क्या कि ये इसी इसको बोलते हैं सीधा रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, सीधा सर, सीधा रिलेशन। सीधा रिलेशन का मतलब क्या होगा, सुनो, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी क्या होगा, बढ़ेगा, और डिस्टेंस घटेगा तो टाइम भी क्या होगा, घटेगा। या आप ऐसा हो सकता है, टाइम बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, टाइम घटाएंगे तो डिस्टेंस भी घटेगा। क्लियर हुआ? अब देखो, अगर हम ये बात बोले, ठीक है, बेसिक सवाल, देखो सिंपल सी बात, पहले इसको फील कर लो। ठीक है, अगर हम ये बोले, ठीक है, ए है और बी है, ठीक है, दो आदमी है, ठीक है, दोनों का स्पीड, इसका भी स्पीड एस है और इसका भी स्पीड क्या है, एस, किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, दोनों का स्पीड एस एस है। ठीक है, मान लिए कि इसका समय का रेशियो, समय का रेशियो 2:3, तो बताइए कि डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, क्या होगा। तो सीधा सीधा ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। सीधा करा ना तो ये सीधा ही रहेगा, 2:3। क्लियर हुआ? सीधा रिलेशन का उल्टा जाएगा नहीं। अगर हम ये बोल दिए, अगेन बोल दिए, ए है बी है, ठीक है, इसका मान लीजिए कि स्पीड सेम है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कहां लिख दे स्पीड, मान लो समय का रेशियो है 5:4, ठीक है, तो बताना है आपको कि डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, कब, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट। तो आंसर क्या होगा, 5:5। अब इसी पे सवाल बनेगा, हाँ, जो कॉन्सेप्ट सुनो, जो कॉन्सेप्ट स्पीड के लिए लगेगा वही कॉन्सेप्ट, वही वही सॉरी, जो आपका कॉन्सेप्ट स्पीड के लिए लगेगा वही कॉन्सेप्ट किसके लगेगा, टाइम का, क्योंकि टाइम का भी सेम फॉर्मूला लगेगा, तो दोनों सेम चीज है।
ठीक है। जैसे अगर मान लो, चलो देखो, ठीक है, फिर सवाल करेंगे, सो टेंशन मत लो, ठीक, सवाल करेंगे, सवाल दो चार तो किए ना, ठीक है। जैसे हम ये बोल दिए, ठीक है, तीसरा रिलेशन अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, पहले पढ़ा दे रहे फिर, ठीक है। अगर तीसरा बोले, देखो ये वाला स्पीड कांस्टेंट और टाइम कांस्टेंट दोनों सेम है। अगर हम यहां से बोलेंगे कि स्पीड बराबर क्या होता है, बोलो डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो गया आपका, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो अगर मान लिए कि टाइम जो है कांस्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टाइम कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे डी बाई एस का रेशियो क्या आपका कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब क्या, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बाई एस वन बराबर डी टू बाई एस टू बराबर डी थ्री बाई एस थ्री। तो जो कॉन्सेप्ट सुनो, ये वाला टाइम कांस्टेंट वाला और स्पीड कांस्टेंट वाला दोनों सेम चीज है। अभी हम लोग सवाल करेंगे, थोड़ा ज्यादा फील, क्योंकि बिना सवाल का फील नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन पहले सीख लो। अच्छा, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि दैट इज कि आपका डिस्टेंस बाई अगर स्पीड अगर कांस्टेंट है, मतलब समय कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। मतलब क्या, देखो डिस्टेंस बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, और डिस्टेंस कम करोगे तो स्पीड भी कम करोगे। थोड़ा सा सीख समझो, थोड़ा फील कर लो। जैसे मान लो अगेन यहां से धनबाद गए, ठीक है, आप धनबाद ना गए, आप यहां से 2 घंटा ट्रेवल किए, ध्यान दीजिएगा, 2 घंटा आप ट्रेवल किए, आपका समय कांस्टेंट है, ठीक है, 2 घंटा ट्रेवल किए। अब अगर मान लो समय आपके पास फिक्स है, 2 घंटा ही आपको ट्रेवल करना है, ठीक है। अब यहां से आप धनबाद गए, आपको 2 घंटा लगा, ठीक है, यहां से धनबाद गए, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर से गए, या मान लो 40 किलोमीटर में गए, और आप चले 80 किलोमीटर, कितना चले, तो आपको 2 घंटा लगेगा। अब यहीं से आपको मान लो रांची जाना है, जो कि 160 किलोमीटर है, ठीक है। अब 2 घंटा में रांची कैसे पहुंचेगा, स्पीड को ऐसे कीजिएगा, स्पीड को डबल कीजिएगा। मतलब क्या, कि अगर 2 घंटा ही ट्रेवल करना है, तो धीरे धीरे ट्रेवल करोगे 2 घंटा, तो कम दूरी तय कर पाओगे, और ज्यादा कस के ट्रेवल करोगे तो ज्यादा दूरी तय करोगे। जैसे हम ऐसे चल रहे हैं, मान लो हम ऐसे चल रहे हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट किए, अरे सुन लो, हम पैदल चलना स्टार्ट किए, यहाँ से चले गए सरपुरा तो है, मान लो चले गए रोडाबंद चले गए, ठीक है, या फिर मान लो कहाँ चले गए, चासनाला चले गए, ठीक है। यहाँ से हम पैदल पैदल एक बार चासनाला गए, ठीक है, हम चासनाला डिस्टेंस का कॉन्सेंट नहीं कर रहे, हम बोले यहाँ से 1 घंटा हम चले, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किए, हम 1 घंटा चले, दौड़ना स्टार्ट किया 1 घंटा चलने, यहाँ चलना स्टार्ट किए 1 घंटा चले, और फिर दूसरा टाइम क्या किया, यहाँ से 1 घंटा हम दौड़े। पहला केस में हम 1 घंटा चले, और दूसरा केस में 1 घंटा दौड़े। पहले बताओ कि दोनों में स्पीड किसमें ज्यादा था, ठीक है, तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किसमें करेंगे, जब दौड़े थे, तो स्पीड बढ़ा तो डिस्टेंस बढ़ा, दोनों के लिए समय क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। देखो जैसे एक सवाल करते हैं, पहले नोट करो, इस पे नोट करो, सवाल करते हैं, सवाल करेंगे, ठीक है। हाँ, भोंक देंगे इसको, समझ में आ गई। हाँ बे, मर्डर करने के चाकू लेके आते हैं हम, ठीक है, स्पंज टाइप का है ना, तो पेट में घुसा है, समझ में आएगा। तो चाइनीज मूवी देखा है ना, ऐसे तो कुछ भी फेंक देता घुस जाता है पेट के अंदर, ठीक है, वो लॉ को मानता ही नहीं है, फिजिक्स को बोलता तुम साइड रहो, मेरा खुद का फिजिक्स है, ठीक है। और साउथ का पहले जो मूवी था वो तो अलग था, अभी तो खैर साउथ बहुत डेवलप हो गया, पहले तो वैसे ही था। हाँ, खिला से कर इट इज पॉसिबल, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, जब स्पीड आपका बहुत ज्यादा हो, और उतना स्पीड नहीं, स्पीड बहुत ज्यादा कर दोगे ना, बहुत ज्यादा स्पीड कर दो, उसका इम्पैक्ट होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अरे सुनो, अरे सुन लो, स्पीड का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। एक ऐसा भी स्पीड अगर कंटेन कर लोगे ना, तो उससे वो गला का पूरा गर्दन निकल जाएगा, उससे समझ रहे, पूरा गर्दन टूट पड़ के बाहर निकल जाएगा। स्पीड पे मैटर करता है, कितना स्पीड से आप फेंक रहे हो सामान को, ठीक है। वो भले ही स्पंजी हो, भले कुछ भी हो, उसका स्पीड बहुत मैटर करेगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब 1-2 सवाल कर लो, फिर छोड़ देंगे, ठीक है। ऑलरेडी मतलब जो करना होगा उसके बाद करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल देखिए सवाल कराएं, 1-2 सवाल कराएं, चलिए।
इसके नेक्स्ट क्लास में एवरेज वाला रिलेशन बताएंगे, ठीक है। बेसिक बहुत पढ़ा चुके हैं, इसके बाद अब एवरेज पढ़ाएंगे और पीडीएफ डिस्कस करेंगे। अभी इस पे कोई भी सवाल हम दिए नहीं है, बस आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए, अरे अम्मा रुक जा, ये देखो ए है बी है, दो आदमी है, ठीक है। दो आदमी है, मान लो ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है 40 किलोमीटर, ठीक है। और समय स्पीड क्या कॉन्सेंट्रेट है इसमें, डिस्टेंस हो गया, और ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है 60 किलोमीटर, ठीक है। ये जो समय लेता है पता नहीं क्या समय लेता है, और ये लेता है 40 मिनट्स। कितना लेता है? 40 मिनट्स। इसका समय आपको पता करना है कब, इफ स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। मतलब दोनों के लिए इसका जो स्पीड है सेम स्पीड इसका है, ठीक है। चलो बनाओ, ए है बी है, ठीक है, दो आदमी है। ये मान लो 200 किलोमीटर ट्रेवल करता है, इसका डिस्टेंस पता नहीं। ये भी 2 आवर लेता है, ये भी 2 आवर लेता है टाइम, ये डिस्टेंस। इसका जो स्पीड है वह 40 किलोमीटर पर आवर, और इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। आपको डिस्टेंस बताना है कितना ट्रेवल किया है, ठीक है। अब 2 आवर दे दिए हैं, बोलेगा नहीं, वो बोलेगा कि समय कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, ए है बी है, इसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर है, और इसका है 70 किलोमीटर पर आवर। ये मान लो 280 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो ये कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा? इफ टाइम जो है कांस्टेंट है, मतलब दोनों जो है समान समय के लिए दूरी तय करता है, दोनों का टाइम कांस्टेंट है। एक और सवाल यहां लिख रहे हैं, ए का जो स्पीड है, नेक्स्ट सवाल है एक, स्पीड ऑफ ए, दो आदमी ए का स्पीड मान लीजिएगा 70 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और स्पीड ऑफ बी जो है, दो आदमी है, इसका 80 किलोमीटर पर आवर है। ये सवाल देख लो एक बार, यदि बी ए से 25 किलोमीटर अधिक ट्रेवल करता है, यदि बी ए से 25 किलोमीटर अधिक ट्रेवल करता है एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में देन फाइंड, पता करना है आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। ये भी सवाल अच्छा है। चलिए 4 सवाल है, 2 मिनट दिए और ट्राई कीजिए। 4 सवाल है, 2 मिनट दिए, ट्राई कीजिए। हाँ देख लो, क्या 2 आवर 2 मतलब दोनों सेम समय ले रहा ना। चौथा देखो, 2 आदमी है ए और बी है, ए का स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर और बी का है 80 किलोमीटर पर आवर। यदि बी जो बी है ए से 25 किलोमीटर अधिक ट्रेवल करता है सेम समय, मतलब दोनों का टाइम कांस्टेंट है, लेकिन बी ज्यादा ट्रेवल किया, क्यों? क्योंकि बी का स्पीड ज्यादा है, जिसका ज्यादा स्पीड वो ज्यादा ट्रेवल करेगा, क्योंकि समय दोनों फिक्स है। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए एंड बी। चलो ये सवाल करें,
मिटाएं, यहाँ करें। चलिए देखिए स्पीड कांस्टेंट है ना, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो d1 बाई t1 इजकल टू d2 बाई t2। d1 कितना है रे, 40। टाइम हमको नहीं पता है, इसका कितना है 60। अच्छा टाइम मिनट में, ध्यान दीजिएगा, ये अगर मिनट में तो ये भी किसमें निकलेगा, मिनट में, समझ में आ गया ना। तो 0 और 0 काट दो, 3 बार में और 2 बार में, तो ये नीचे आ जाएगा ना 3/8 आ रहा है क्या। अच्छा उल्टा जा रहा है ना। अच्छा हम कैसे कैसे काट दिए, रुक जा रुक जा। डिस्टेंस कितना है 40 बाई टाइम 60 बाई 40। ये 0 0 काट दो, 2 3, ये 40 80, तो क्या जाएगा 80/3, 80/3 मिनट। ठीक है, ये देख लो। अगेन इसमें क्या है, टाइम कांस्टेंट है, तो टाइम क्या होगा आपका, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड, सॉरी सॉरी क्या कर रहे हैं, टाइम कांस्टेंट है, तो d1 बाई s1 बराबर d2 बाई s2। d1 कितना है रे, 200 है, और s1 कितना है 40। d2 कितना है रे, नहीं पता, और s2 कितना है 60। ठीक है, काट दो काट दो, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से कट जाएगा 100 बार में, तो क्या जाएगा डिस्टेंस d2 300। क्या इतना है था आप लोग का, ठीक है। इसका देख लीजिएगा, टाइम कांस्टेंट है ना, तो d1 बाई t1 इक्वल टू d2 बाई, सॉरी d1 बाई s1 बराबर d2 बाई s2। d1 कितना है हमको नहीं पता, d2 कितना है, स्पीड 50, 280 बाई 70, 7 चौका 28, ये चल जाएगा। d कितना हो गया आपका 200 किलोमीटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये सवाल बनाओ। ठीक है, अभी होमवर्क भी चेक करेंगे, और डंडा लेके आओ, और ये रिकॉर्डिंग ऑन रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सामने पीटेंगे तब तुमको समझ में आएगा कि क्या करना है। ठीक है, चलो ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला मिटाए, ये वाला मिटाए, ये मिटा रहे, चलो देखो इसको थोड़ा अच्छे से देखो, सुनो इसका स्पीड दिया हुआ है, तुम सुनो पहले बताओ इसमें कांस्टेंट क्या है, निश्चित समय दिया हुआ है, सर्टेन टाइम बोला रहेगा इंग्लिश में। ठीक है, दोनों का टाइम, ये तो क्लियर हो गया कि समय कांस्टेंट है। अच्छा अगर समय कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा, अगर टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि d1 बाई s1 बराबर d2 बाई s2। लेकिन आप ये लगाओगे बहुत फंस जाओगे। हाँ तो बता रहे हैं ना हम तो, देखो अब देखो डिस्टेंस है, हम समझ सकते हैं कि जो आपका डिस्टेंस हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड होगा, है ना। अब स्पीड दोनों का दिया हुआ है ना, स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी कितना दिया हुआ है, 70 किलोमीटर पर आवर और 80। रे बाबू रुक ना, 1 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, रेशियो करेंगे तो क्या जाएगा, है ना, तो स्पीड का रेशियो आ गया ना, अरे हाँ या ना। अब आपको पता है कि स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस है, तो सीधा सीधा रिलेशन चलता है, तो डिस्टेंस का भी क्या हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा, सीधा रिलेशन चलेगा। अब देखो ये 7 यूनिट चला, ये 8 यूनिट चला, तो ये बी कितना एक्स्ट्रा चला, 1 यूनिट चला ना, 1 यूनिट एक्स्ट्रा चला। और एक्चुअली हमको ये बोलने दो, हम भी हैं, ठीक है, पढ़ाने आए हैं, ठीक है, तो ये कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा ले रहा है ना। ठीक है, अब ये यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, 1 यूनिट, तो हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट किसके बराबर है आपका,
25 किलो। हमको पढ़ाई नहीं दे रहा, पकड़ पकड़ बोल रहे यार। तो ये कितना डिस्टेंस इनिशियली, ये ए का था और ये क्या था, बी का था। हमको निकालना क्या था, हाँ डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए कितना यूनिट ट्रेवल किया, 7 यूनिट, एक। तो 7 इंटू 25 175 किलोमीटर। और बी कितना क्या है, 8 यूनिट, तो 8 इंटू 25 कितना हो गया आपका, 200 किलोमीटर। ठीक है, क्या बुझाया, अरे हाँ या ना, ठीक है, लगे रहो मुन्ना भाई। हाँ, चलो फाइनली ठीक है। तो बाकी लोग मिलेंगे नेक्स्ट, आज हम पीडीएफ एक डालेंगे, वो आपको बना के आना है। अच्छा, ग्रुप का नाम है कंपटीशन अकेडमी सिंदरी, ठीक है, उसी में आपका सारा फाइल मिल जाएगा, ठीक है।